हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज के वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके ज़रिए वोकैबलरी एनहेंस करेंगे, वोकैबलरी बढ़ाएंगे और ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो टाइटल है इसका एक्ट ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस एक नाउन है और जिसका मीनिंग होता है दयालुता। काइंड से बना है काइंडनेस, दयालुता, और एक्ट होता है काम या कार्य। तो दयालुता के कार्य या दयालुता के काम, एक्ट ऑफ काइंडनेस। इसके बारे में अब स्टोरी पढ़ते हैं। अम्मा वॉज नोन फॉर हर बाउंडलेस काइंडनेस एंड जेनरोसिटी। तो यहाँ पे अम्मा ये एक मेन कैरेक्टर है इसका, और जो भी कहानी का मेन पात्र होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। जो कहानी का हीरो या हीरोइन जिसको बोलेंगे वो क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट। तो अम्मा हमारी प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की। अम्मा वॉज नोन फॉर हर बाउंडलेस काइंडनेस। अम्मा जानी जाती थी। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, जिससे कि हमको टेंस का भी पता लग रहा है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, नो, न्यू, नोन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है, पैसिव वॉइस में होता है वो सेंटेंस। ये वाला हमारा पैसिव वॉइस में है। तो अम्मा वॉज नोन फॉर हर बाउंडलेस काइंडनेस। अम्मा जानी जाती थी अपनी, बाउंडलेस मीन्स जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, जो सीमा नहीं होती है, तो असीम दयालुता के लिए। दैट मीन्स उनकी जो दयालुता थी, इतनी दयालु थी कि उसमें उसकी कोई सीमा ही नहीं थी, बाउंडलेस। एंड जेनरोसिटी, और जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, जिनका हृदय बहुत बड़ा होता है, बिग हार्टेड पीपल। तो उदार हृदय वाली या सज्जनता से भरी हुई। तो किस चीज के लिए जानी जाती थी अम्मा? अपनी बाउंडलेस काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, अपनी असीम दयालुता के लिए और उदारता के लिए। नाउ यहाँ पे देखिए, जेनरोसिटी ये एक नाउन है। इसी को अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो होगा जेनरस। शी इज अ जेनरस वुमेन। तो जेनरस हो गया एडजेक्टिव और जेनरोसिटी है नाउन। ऑलवेज रेडी टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू दोज इन नीड। ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहती थी, टू लेंड। नाउ यहाँ पे जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज्ड है, टू के साथ। जब वर्ब यूज होता है तो फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है और इसको कहते हैं वर्ब इन्फिनेटिव। और ये पर्पस बताता है। पर्पस मीन्स उद्देश्य। किस चीज के लिए तैयार रहती थी? टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड। दिस इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हमेशा मदद के लिए तैयार रहना, हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना, मदद के लिए तैयार रहना। तो शी यूज टू बी ऑलवेज रेडी टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड। वो हमेशा रेडी रहती थी, तैयार रहती थी मदद के लिए, अपना हाथ बढ़ाने के लिए। टू दोज इन नीड। दोज इन नीड दैट मीन्स जिनको ज़रूरत है इसकी। तो जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अम्मा वॉज नोन फॉर हर बाउंडलेस काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, ऑलवेज रेडी to lend a helping hand to those in need. One scorching summer day. अब स्कॉर्चिंग मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी गर्मी कि झुलसाने वाली गर्मी। जैसे हमारी मई जून वाली गर्मी होती है जिसमें हमारी स्किन भी झुलस जाती है, तो झुलसाने वाली गर्मी को क्या बोलते हैं? स्कॉर्चिंग। समर डे, तो एक झुलसाने वाली गर्मी के दिन, a group of laborers working on a construction site। तो ग्रुप ऑफ लेबरर्स, मजदूरों का झुंड, वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट, जो कि काम कर रहा था। तो ये कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, कंटिन्यूस टेंस, जैसे काम चल रहा है। तो अ ग्रुप ऑफ लेबरर्स, जो मजदूरों का ग्रुप या झुंड जो कि काम कर रहा था, ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन मीन्स
कोई चीज़ का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जा रही है कोई चीज़। और साइट होता है स्थल, जगह, SITE, साइट, स्थल, निर्माण स्थल पर। नियर अम्माज होम, जो कि अम्मा के घर के नज़दीक था। यहाँ पे जो ये है उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, जो ऊपर कॉमा लगा होता है इसको क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। और जो कि बताता है कि अम्मा का, अम्मा के, का के की का सेंस आता है इसमें। तो अम्मा के घर के पास थे वो लेबरर्स। लुक्ड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड एंड थर्स्टी। तो वो जो लेबरर्स थे उनके लिए बात हो रही है कि लुक्ड, वो दिख रहे थे, एग्जॉस्टेड मीन्स थके हुए, बहुत थके हुए, थर्स्टी, प्यासे। तो लुक्ड मीन्स अम्मा को लग रहा था कि वो बहुत थके हुए हैं, थके हुए दिख रहे हैं और प्यासे भी लग रहे हैं। तो एक बार यहां से फिर से पढ़ेंगे। वन स्कॉर्चिंग समर डे, अ ग्रुप ऑफ लेबरर्स वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट नियर अम्माज होम looked exhausted and thirsty. Without hesitation, hesitation which means झिझक, तो बिना झिझके हुए, विदाउट, बिना झिझके हुए, she invited them। तो she अम्मा के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, she, अम्मा ने invited them, उनको इनवाइट किया। यहाँ पे them जो है किसके लिए यूज्ड है, लेबरर्स के लिए, उनको आमंत्रित किया। इनटू हर हम्बल अबोड। नाउ अबोड मीन्स निवास, जहां रहने का स्थान होता है उसको बोलते हैं अबोड। और कैसा अबोड था वो, हम्बल। हम्बल मीन्स छोटा सा या साधारण सा। तो ये तो एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इनवाइटेड देम इनटू हर हम्बल अबोड, अपने छोटे से साधारण से निवास स्थान में उन लोगों को आमंत्रित किया। किनको, लेबरर्स को। And offered them cool glasses of water and a simple meal। और offer mean उनको दिया, क्या दिया, cool glasses of water। ना गर्मी तो इतनी पड़ रही है तो उनको ठंडे ग्लास पानी के दिए, और एक simple meal means सादी सी, और meal है भोजन। तो सादा सा भोजन उनके घर में था, वही उन्होंने उनको ऑफर किया, और ठंडे ग्लासेस जो कि पानी से भरे हुए थे वो उनको पिलाए, क्योंकि वो बहुत थर्स्टी लग रहे थे। दे वर वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासे थे वो। वर्ड ऑफ अम्मास काइंडनेस स्प्रेड थ्रू द विलेज। वर्ड ऑफ अम्मास काइंडनेस, तो अम्मा के, देखिए फिर से अपोस्ट्रोफी है, तो अम्मा की दयालुता की बात या अम्मा की दयालुता के चर्चे, वर्ड ऑफ, उनके बारे में बात, स्प्रेड, फैल गई, थ्रू द विलेज, पूरे विलेज में, वो पूरे गांव में फैल गई उनकी दयालुता की बात। रीचिंग द ईयर्स ऑफ अ लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट नेम्ड रवि। तो देखिए अब जो ये अम्मा के काइंडनेस की बात है, उनकी दयालुता की बात है, स्प्रेड थ्रू द विलेज, पूरे गांव में फैल गई। रीचिंग द ईयर्स ऑफ अ लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट, तो रीचिंग द ईयर्स मीन्स एक स्थानीय लड़का जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट था। अब नाउ फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स दूसरों का हित करने वाला, दूसरों की भलाई करने वाला, जो भी मदद की जिनको ज़रूरत होती है तो उनके प्रति उनकी मदद करने वाला, ये नाउन है फिलैंथ्रोपिस्ट। यहाँ पे जो PHIL, फिल जो एक वर्ड है, उसका मतलब होता है प्यार। तो आप देखोगे जैसे यहाँ पे जो भी आता है वर्ड जिसमें फिल आपको नजर आए, तो यू शुड नो कि वो कुछ पॉजिटिव बता रहा है, कि प्यार के बारे में बता रहा है, कि दूसरों का हित करने वाला, जिसको दूसरों की मदद करने में अच्छा लगता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट नेम्ड रवि, रवि नाम का एक फिलैंथ्रोपिस्ट था। तो उसके कानों में भी एक खबर पड़ी, वो स्थानीय लड़का था। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं फिलैंथ्रोपी, तो इस एक्ट को बोलेंगे फिलैंथ्रोपी, मतलब दूसरों की मदद करना, वो हो गया फिलैंथ्रोपी। दूसरों की मदद करने वाला, वो हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये आप याद रखिए। इंट्रीग्ड बाय हर सेल्फलेसनेस, इंट्रीग्ड मीन्स उत्सुक, जानने की इच्छा। तो इंट्रीग्ड बाय हर सेल्फलेसनेस, सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ, सेल्फलेस, निस्वार्थ जिसमें अपना स्वार्थ ना हो, और सेल्फलेसनेस हो गया निस्वार्थ भावना। इंट्रीग्ड बाय हर सेल्फलेसनेस,
तो अम्मा की निस्वार्थ भरी भावना से उत्सुक होकर ही डिसाइडेड टू विजिट अम्मा एंड लर्न मोर अबाउट हर। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, ही प्रोनाउन है जो रवि के लिए यूज्ड है, रवि ने फैसला किया, टू विजिट, देखिए फिर से टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, पर्पस बता रहा है, उद्देश्य, किस चीज का फैसला किया, विजिट करने का, जाने का अम्मा के पास, एंड लर्न मोर अबाउट हर, और उनके बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए उसने फैसला किया। अपॉन मीटिंग हर, नाउ उनको मिलने के बाद, अम्मा को मिलने के बाद, रवि डिस्कवर्ड, रवि ने ये जाना, डिस्कवर किया, ये जाना, दैट अम्मा हैड डेडिकेटेड हर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स, कि अम्मा ने तो अपनी हर लाइफ, अपना जीवन समर्पित कर दिया है, डेडिकेटेड समर्पित कर दिया है, टू हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। डेस्पाइट हैविंग लिमिटेड मीन्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चलो उन्होंने अपना जीवन तो समर्पित कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइट विच मीन्स के बावजूद, मतलब इसके बावजूद, हैविंग लिमिटेड मीन्स सीमित, और मीन्स हो गया साधन, उनके खुद के पास बिल्कुल सीमित साधन है, कम पैसे हैं, कम धन है, इसके बावजूद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है जरूरतमंदों की हेल्प करने के लिए। टच्ड बाय हर स्पिरिट, नाउ टच्ड बाय मीन्स प्रभावित होकर, उनकी भावना से, स्पिरिट भावना से, ही डिसाइडेड, ही प्रोनाउन है जो कि यूज्ड है रवि के लिए, रवि डिसाइडेड टू सपोर्ट हर एफर्ट्स, तो रवि ने फैसला किया कि वो सपोर्ट करेगा, टू के साथ फिर से वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये बता रहा है कि समर्थन करने का, उनके प्रयासों का समर्थन करने का उसने फैसला किया। एक बार फिर से पढ़ेंगे यहां से, अपॉन मीटिंग हर रवि डिस्कवर्ड दैट अम्मा हैड डेडिकेटेड हर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स despite having limited means. Touched by her spirit, he decided to support her efforts. Ravi provided funding to, तो रवि ने धन प्रोवाइड कराया, पैसा, फंडिंग करी, टू, ये देखो फंडिंग है, धन मुहैया कराया, तो फंडिंग करी, टू बिल्ड अ कम्युनिटी वेल इन द विलेज, तो उसने किस चीज के लिए फंड प्रोवाइड किया, धन प्रोवाइड किया, टू बिल्ड, बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, अ कम्युनिटी वेल, नाउ वेल मतलब कुआं, और कम्युनिटी मीन्स सामुदायिक, जो पूरे विलेज में काम भी आएगा, सारे समुदाय के लिए एक कुआं खुदवाने की, इन द विलेज, गांव में उसने फंड प्रोवाइड किया। एंश्योरिंग अ स्टेबल वाटर सोर्स फॉर एवरीवन, एंश्योरिंग मीन्स सुनिश्चित करने के लिए, अ स्टेबल वाटर सोर्स, कि वहां पे गांव वालों के लिए एक स्थिर, जो कि हमेशा वहां पे रहे, स्टेबल वाटर सोर्स, पानी का स्रोत सब लोगों के लिए वहां पे सुनिश्चित कराया उसने, कि एक कुआं होना चाहिए जहां सारे गांव वाले पानी यूज कर सके, पानी भर सके, तो वो स्थिर भी रहेगा वहां पे, तो एंश्योरिंग अ स्टेबल वाटर सोर्स फॉर एवरीवन। द वेल बिकेम अ सिंबल ऑफ अम्मास काइंडनेस, तो जो वेल है, जो कुआं था, वो बन गया, बिकेम, बिकम, तो बिकेम जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कि वो बन गया, अ सिंबल, प्रतीक, ऑफ अम्मास काइंडनेस, अम्मा की दयालुता का वो प्रतीक बन गया, वो जो कुआं था वो एक प्रतीक बन गया अम्मा की दयालुता का। एंड रविज जेनरोसिटी, नाउ रवि की जेनरोसिटी मीन्स उदारता का, क्योंकि उसी ने तो धन प्रोवाइड किया है, तो जो वहां पे कुआं बना गांव में, वो दो चीजों का प्रतीक बन गया, एक तो अम्मा की दयालुता का और रवि की उदारता का, क्योंकि दोनों ने ही इसको बनाने में मदद करी थी। ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ द विलेजर्स, ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने, ट्रांसफॉर्म मीन्स पूरी तरीके से बदल देना, नाउ ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स, की जिंदगी में बदलाव ले आया वो, ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ द विलेजर्स, तो लोग कौन से हैं यहाँ पे, गांव वाले हैं, तो उनकी जिंदगी में वो बिल्कुल ही बदलाव ले आया। अम्मा's act of offering water to the laborers had created a ripple effect, तो अम्मा का जो ये एक्ट था, ये काम था, ऑफर मीन्स देना, ऑफरिंग वाटर, पानी देना,
टू द लेबरर्स, मजदूरों को, हैड क्रिएटेड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज्ड है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। क्रिएटेड मीन्स उत्पन्न करना, और रिपल इफेक्ट होता है लहर पैदा करना। जैसे पानी में आप पत्थर डालते हो तो जो भी इस तरीके से लहरें बन जाती हैं उसको बोलते हैं रिपल्स। तो रिपल इफेक्ट, क्रिएट किया, उत्पन्न किया। तो अम्मा की जो ये काम था या कार्य था पानी देने का उन मजदूरों को, हैड क्रिएटेड अ रिपल इफेक्ट, उसने एक लहर पैदा कर दी थी, लीडिंग टू अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कम्युनिटी, लीडिंग टू अ लास्टिंग इम्पैक्ट। लास्टिंग इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, और किस तरीके का प्रभाव, लास्टिंग, जो कि देर तक रहे, स्थायी रहे और देर तक रहे, लास्टिंग इम्पैक्ट। तो स्थायी प्रभाव ऑन द एंटायर कम्युनिटी, एंटायर मीन्स पूरी और कम्युनिटी समुदाय। तो अम्मा का जो ये काम था पानी ऑफर करने का मजदूरों को, उसने लहर पैदा कर दी थी और एक स्थायी प्रभाव पूरी कम्युनिटी पर, पूरे समुदाय पर डाल दिया था। तो इस कहानी को पढ़ के हमारा मॉरल जो है स्टोरी का वो ये निकलता है कि काइंडनेस, बहुत अच्छा मॉरल है, पढ़िए आप, काइंडनेस नो मैटर हाउ स्मॉल कुड क्रिएट पॉजिटिव चेंज। तो काइंडनेस जो दयालुता होती है, नो मैटर विच मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ स्मॉल, कितनी छोटी है, छोटी सी दया करते हो आप किसी के ऊपर तो उसका इफेक्ट कितना हो सकता है ये आप लोगों को पता नहीं होगा या हमको पता नहीं लग सकता, लेकिन छोटी भी अगर आप दया करते हो किसी के ऊपर वो मैटर करती है। तो काइंडनेस नो मैटर हाउ स्मॉल, तो कितनी छोटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुड क्रिएट पॉजिटिव चेंज, तो पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव ला सकता है ये, और सकारात्मक चेंज क्रिएट कर सकता है ये। एंड इंस्पायर अदर्स, और अदर्स मीन्स दूसरों को प्रेरित भी कर सकता है, टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी, टू कॉन्ट्रीब्यूट योगदान देने में, टू द वेलबींग, वेलबींग मीन्स भलाई, कम्युनिटी समुदाय। तो काइंडनेस, दयालुता जितनी छोटी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पॉजिटिव चेंज ला सकता है, क्रिएट कर सकता है, और दूसरों को प्रेरित भी कर सकता है ताकि वो योगदान करे समुदायों की भलाई में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी और बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपने अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर दिए होंगे। इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। मैं ये वाला PDF इंग्लिश विद आशा मैम ये वाले टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।